हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बच्चे इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है, आपको ये करवाया था मैंने कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, सिंपल हमने इंट्रोडक्शन की थी। लेकिन आज हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चे, टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है बच्चे, इसमें बच्चे एक आपको डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ेस दिखाई गए हैं। इसमें बच्चे डिजीज़ेस फर्स्टली 2 टाइप्स के होते हैं, कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीज़। ठीक है बच्चे, व्हाट इज़ कंजेनिटल एंड व्हाट इज़ एक्वायर्ड, ध्यान से सुनना बच्चे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, कंजेनिटल में क्या होता है बच्चों, जो डिज़ीज़ हमारे बर्थ से होते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तभी क्या है डिज़ीज़ पैदा हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंजेनिटल डिज़ीज़। ठीक है, अगर आपकी इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखना, दीज डिज़ीज़ आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। ठीक है, बर्थ से प्रेजेंट है। तो ये बच्चे कैसे होते हैं, कई बार तो हमारे अंदर जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारा ऑर्गन कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे जो अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वो अच्छे से नहीं हो पाती, इसीलिए क्या है कंजेनिटल डिजीज़ हो जाती है। ठीक है बच्चे, दूसरा कौन सा है, एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ कौन से होते हैं बच्चे, जो जन्म के बाद डिजीज़ होती हैं। ठीक है, दीज डिजीज़ आर दोज विच डेवलप आफ्टर बर्थ, जो जन्म के बाद होते हैं डिजीज़, उन्हें हम बोलते हैं बच्चे एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ को बच्चे 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके 2 टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज़ एक्वायर्ड डिजीज़, और इसके 2 टाइप्स लिखो। ठीक है, इसके टाइप्स में एक्सप्लेन करो। ये टाइप्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। एक्वायर्ड के 2 टाइप्स कौन से हैं बच्चे, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आप इसको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, कम्युनिकेबल डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन से होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं बच्चे बायोलॉजिकल एजेंट से होते हैं, जो डिजीज़ वायरस से होते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं। ठीक है, फंजाई होती है, प्रोटोजोन्स होते हैं, उससे जो डिजीज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन से हुए बच्चे, जो क्या है हमारे, ये देखो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो किसी डेफिशिएंसी की कमी से होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे अंदर कोई विटामिन्स, कोई मिनरल्स की कमी होती है, कोई प्रोटीन्स की कमी होती है, वो कौन से हुए, डेफिशिएंसी डिजीज़। मेटाबॉलिक डिजीज़, मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन से होते हैं बच्चे, जैसे हमारे अंदर कोई रिएक्शंस चल रही हैं। ठीक है, जैसे हम खाने से एक एनर्जी लेते हैं, वो एक क्या है मैकेनिज्म है, वो उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉपर नहीं चल रही है रिएक्शंस, तो उसे बोलते हैं हम मेटाबॉलिक डिजीज़। ठीक है बच्चे, डीजनरेटिव डिजीज़ कौन से होते हैं, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ओल्ड एज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके टिश्यू इतना काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत उम्र अपनी मतलब उनकी बहुत उम्र हो जाती है, तो क्या होता है उनमें डीजनरेटिव डिजीज़ पैदा होते हैं। ठीक है, कैंसर डिजीज़ कौन से होते हैं, जब हमारी बॉडी में बहुत सी सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एलर्जीज़, एलर्जीज़ क्या होती हैं बच्चे, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो नहीं सर्वाइव करते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट में धूल मिट्टी हो गई, ऐसे कोई डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, उन्हें हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक एलर्जीज़। इंजरी, कई बार क्या होता है किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, उसको इंजरी लग जाती है, तो ये कौन से हुए बच्चों, सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर आते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस मतलब इनमें कोई इन्फेक्शन का एजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, ऐसे नहीं कि मेरे चोट लगी तो तुम्हें भी लग जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो किस में होता है बच्चे, कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस लिखें तो आपने बच्चे 3 डिफरेंस नोट करने हैं, मैं बोलती हूँ। ठीक है, फर्स्टली क्या है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो बच्चे क्या करते हैं, अपने डिज़ीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास कर सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन से एक डिजीज़्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पास हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की, इसमें क्या होता है, कोई भी डिज़ीज़
किसी पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं हो सकता, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके बच्चे, कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस अकर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब एयर में अगर क्या होती है, स्नीज हो जाती है, ठीक है, आप क्या छींक देते हो तो उसमें क्या है बच्चों, एयर में मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है, वाटर के थ्रू होती है, वेक्टर्स के थ्रू होती है, ठीक है, वेक्टर्स जैसे मच्छर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ट्रांसमिशन इज़ एब्सेंट, ठीक है। ये क्या है, हमारे इंटरनली प्रेजेंट होती है, हमारे अंदर क्या होते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ जाती है बॉडी के अंदर जो हमारे पेरेंट्स से क्या है बच्चों तक पास हो जाती है। अगर आप कम्युनिकेबल की एग्जांपल लिखो, थर्ड डिफरेंस कौन सा हो गया बच्चे, कम्युनिकेबल में आप एग्जांपल नोट करोगे, कोल्ड, कॉलरा, मलेरिया, ये 3 एग्जांपल्स नोट करना। इसमें कौन सी करोगे बच्चे, डायबिटीज़, गोइटर, ठीक है, ये आपके डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट बच्चे, कम्युनिकेबल में क्या होता है, कंटेजियस एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़। ये क्या होते हैं, कंटेजियस डिजीज़ होते हैं बच्चे जो डायरेक्टली पास हो जाते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्टली पास हो जाती हैं, ठीक है बच्चे। नॉन कंटेजियस में क्या होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब कोई मच्छर क्या है एक डिजीज़ कैरी करके रख, जैसे एनोफ्लीज़ है, ठीक है, एनोफ्लीज़ क्या करता है बच्चों, मलेरिया अपने साथ लेके घूमता है, तो वो क्या है, इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है, ठीक है बच्चे। क्लियर हुआ आपको ये सारा। नेक्स्ट बच्चे, 2 डिजीज़ रह गए, ये आपको बहुत बार पेपर में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ एक्यूट डिजीज़ एंड क्रोनिक डिजीज़, बहुत ही सिंपल सा है। एक्यूट डिजीज़ कौन से होते हैं बच्चों, जिसके सिम्टम्स, जिसके साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत ही जल्दी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जो एक्यूट डिजीज़ हैं बच्चे, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहते, ठीक है, कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल्स कौन सी है बच्चे, एक्यूट डिजीज़ में कॉमन, एक मिनट बच्चे, कॉमन कोल्ड, ठीक है। एक्यूट डिजीज़ में कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, कॉमन कोल्ड। आपको देख लो जुकाम हो जाता है तो वो कितने दिनों के लिए रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिनों के लिए, ठीक है। तो आप इसमें कफ भी ऐड कर सकते हो, खांसी भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं रहती, ठीक है, कुछ दिनों के लिए रहती है। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ क्या होते हैं बच्चों, जो बहुत लंबे समय के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं, मतलब हमें उस बीमारी से बहुत लंबा सफ़र गुजारना पड़ता है, ठीक है बच्चे। क्रोनिक डिजीज़ में क्या होता है, आप इसको लॉन्ग टर्म डिजीज़ भी बोल सकते हो, ठीक है, जो लाइफ टाइम रहते हैं किसी पर्सन को, जैसे कैंसर, ठीक है। कैंसर क्या होता है, बंदे की जान लेके ही छोड़ता है, ठीक है बच्चे, मतलब लाइफ टाइम रहता है। एक बच्चे है डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ भी क्या होती हैं, ये हमें लंबे समय के लिए रहती हैं। जिस आदमी को होगी ना डायबिटीज़, आप उससे कंफर्म करना, ठीक है। कई बार क्या होता है, उसको पेरेंट्स से भी ये मिलती है, ठीक है, ये बीमारी पेरेंट्स से भी आ जाती है, ठीक है बच्चे। ये था आपका टाइप्स ऑफ डिजीज़, सभी की आपने क्या है डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। आपने अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, कंजेनिटल की डेफिनेशन, एक्वायर्ड की, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कंटेजियस की, नॉन कंटेजियस की, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कंटेजियस नॉन कंटेजियस की, ये रहने दो। ये कम्युनिकेबल और ये नॉन कम्युनिकेबल में अपने 3 डिफरेंस जो मैंने बोले हैं वो पक्का लिखनी है आपने, ठीक है बच्चे। ये एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ की भी डिफरेंस लिखनी है, ठीक है बच्चे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई डिफरेंस में, एक्यूट डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, किसी में भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी के पास बुक भी नहीं होती, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।